रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। एग्जीक्यूटिव एडिटर से खास बातचीत आपको सुनवाएंगे। केशव मौर्य ने इस दौरान कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद ये अद्भुत क्षण आया है। सुनिए। एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक राम भक्त के तौर पे और एक कार सेवक के तौर पे जब मेरी आपसे बात हो रही थी केशव जी, तो आपने कहा कि इस पूरी मूवमेंट को, जिसको कि भारत के लोग, सिर्फ अयोध्या के नहीं, उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के लोग कोई 5, 10, 15, 20, 25 वर्ष से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई परिवार, हजारों परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस समय का, इस तारीख का इंतजार कर रहे थे। अब जब ये हो रहा है तो आपको कैसा लगता है? मैं एक नेता के तौर पे नहीं, एक व्यक्ति के तौर पे ही मैं बता रहा हूं जी। मेरे लिए भी यह अलौकिक, अद्भुत और आध्यात्मिक क्षण है। आज जब मैंने भगवान श्री रामलला को अपने जन्म स्थान पर, अभी प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम है वो बाकी है, 22 जनवरी को होगा जी, लेकिन जब देख रहा था रोमांच से भर गया। कल्पना से परे जैसे कुछ हो कि जैसे कोई रात में स्वप्न देखो और वह स्वप्न सच हो जाए, वैसा ही दृश्य आज महसूस हो रहा है। और मेरे लिए ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों राम भक्तों के लिए जी। हजारों बार लोगों ने रामलला के जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहास के पन्ने में जो दर्ज है उतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जो नहीं दर्ज है, लेकिन राम के भक्तों ने रामलला की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने की लड़ाई को कभी ख़त्म नहीं किया। 5 शताब्दी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज जो अद्भुत और अलौकिक क्षण देखने को मिला है, मैं बिना संकोच इस बात को कहता हूँ, बहुत संघर्ष हुए, बहुत आंदोलन हुए, परिणाम नहीं मिला था। 1983 से और 22 जनवरी 2024 तक का जो पूरा संघर्ष है उसको मैं देख रहा हूँ, लेकिन 6 दिसंबर 92 के पहले का संघर्ष जी और 6 दिसंबर 92 के बाद का परिणाम, यह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री, भारतवासियों की, राम भक्तों की भावनाओं को समझने वाले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी सरकार नहीं बनती देश में, तो शायद पता नहीं कितने शताब्दियों तक अभी और इंतजार करना पड़ता। यह देश की जनता का भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री देने का काम किया, जिन्होंने रामलला का भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करने में बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर दी। मैं व्यक्तिगत राम भक्त के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के नाते नहीं, मैं बहुत एक कारसेवक के रूप में मैं इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो इस वक्त आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। और चलिए अब बात करते हैं, अयोध्या में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए जो प्रसाद तैयार हो रहा है, 13.5 लाख लड्डू हैं जो बन करके तैयार हुए हैं, और कैसे इनको तैयार किया गया है, किस तरह से इनको वितरित किया जाएगा, इससे जुड़ी हमारी सहयोगी सृष्टि की देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। प्रभु रामलला का महल बन चुका है, मंदिर तैयार हो चुका है, उत्सव का माहौल है राम की नगरी अयोध्या में। प्रधानमंत्री 22 तारीख को आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सीधे सीधे आपको बता दें कि पट्टी प्रभु राम की आंखों से हटाई जाएगी। हम और आप, हम सभी सौभाग्यशाली होंगे दर्शन करने के। लेकिन इसके बाद में किस तरीके से प्रसाद वितरण किया जाएगा उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 13.5 लाख लड्डू जो है वो बनकर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। राम का नाम लेकर लोग यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं, और ये टिफिन और इसी के साथ में जो पूरे पैकेजिंग यहाँ पर की जा रही है वो सीधे सीधे राम मंदिर के अंदर जाएगी। वो तमाम जो गणमान्य पहुंचेंगे उनको सौंपा जाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि पैकिंग यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ महिलाएं हैं वो किस तरीके से डब्बे के अंदर ये लड्डू यहाँ पर पैक कर रही हैं। हम एक बार बात करने की भी कोशिश करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग प्रसाद वितरण में भागीदारी बन रहे हैं, आप लोग लड्डू पैक कर रहे हैं, राम काज कर रहे हैं, एक तरीके से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से आए हैं। हाँ। इसी कार्य में हिस्सा लेने के लिए? जी।
बिल्कुल, तो देखिए ये वो लड्डू हैं जो प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे और लोग यही कह रहे हैं कि दोबारा मौका यहाँ मिलने वाला नहीं। चलिए अब आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। देखिए ये पूरे पैकेट्स हैं यहाँ पर, इस तरफ ये पूरा पैक करके रखा गया है और इसी में प्रसाद के साथ साथ कुछ किताबें हैं और इसी के साथ में रामनामी है जिसे सौंपा जाएगा गणमान्यों को। अब आपको लेकर चलते हैं, आपको ये भी बताएं कि लड्डुओं के ऊपर जो है वो जय श्री राम भी लिखा गया है, स्वास्तिक बनाया गया है, ओम लिखा गया है। वो एक तस्वीर, एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से धनुष बाण बना है, जय श्री राम लिखा है और ये लड्डुओं से ही ये आकृति और ये नाम प्रभु राम का यहाँ पर लिखा है। आप ये खास तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए कि ये यहाँ पर रखा गया, ओम लिखा गया है, धनुष बाण बना है, राम, और इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए कि लड्डुओं को कैसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग राम काज करने में जुटे हुए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिली कथावाचक जया किशोरी और इस दौरान जया किशोरी ने राम भजन गाया। आपको सुनवाते हैं। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अयोध्या में सीएम योगी ने सरयू घाट पर सोलर बोट का उद्घाटन किया। आने वाले दिनों में जनता उठाएगी बोट का लुत्फ। राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर के सामने खिंचवाई फोटो। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, सीएम ने की जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात। सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन, रामलला से पहले हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। ब्रिटेन में भी श्री राम की गूंज, संसद में लगे जय श्री राम के नारे, भगवान राम की भक्ति में लीन हुए सांसद। तो रामलला की पहली तस्वीर आई सामने, बाल स्वरूप में नजर आए भगवान राम। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम को भोग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर बन रहे लड्डू। अयोध्या में देवराहा बाबा नियास ट्रस्ट की तरफ से बनाए गए लड्डू से लिखा जय श्री राम। यूपी के मुजफ्फरनगर का गुड़ अयोध्या में घोलेगा मिठास। संजीव बालियान ने अयोध्या के लिए रवाना किए 10,800 किलो गुड़। अयोध्या में अंतिम दौर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, फूलों से सजाया जा रहा राम जन्मभूमि परिसर। 3,75,000 फूलों से सजावट की जा रही। अयोध्या में 20 और 21 जनवरी को बंद रहेगा राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए लिया गया फैसला, राम मंदिर ट्रस्ट ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी विकास कार्यों की सौगात। 2000 करोड़ की 8 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 10,000 लाभार्थियों के लिए पहली और दूसरी किश्त भी जारी की। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों से की अपील। 22 जनवरी की रात राम ज्योति जलाने का किया आग्रह। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक में शामिल हुई स्मृति ईरानी। पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने महिलाओं को विकास का केंद्र बिंदु बनाया। रिपब्लिक भारत में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस पर हमला, कहा निमंत्रण ठुकराने वालों की बुद्धि हो गई है नष्ट। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आया ऐतिहासिक क्षण।